जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने स्पीडी करंट अफेयर को कवर किया था, जिसमें हमारा टॉपिक था जीआई टैग, जो 2024 से लेकर 2026 तक के जितने भी जीआई टैग मिले हैं उनको हमने कवर किया था। इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं हम, और स्पीडी करंट अफेयर में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो विधानसभा चुनाव 2025 और 26 है। यानी 2025 से 26 के बीच में, यानी 1 जुलाई 2026 तक जितने भी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, 2026 में देश के चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं। 2026 में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ है अभी तक। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यानी साउथ के 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, और नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य असम, और ईस्ट में है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो मान लीजिए ईस्ट में 2 हो गए, असम और पश्चिम बंगाल, और साउथ में 2 हो गए, केरल और तमिलनाडु में। और एक और केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ये भी साउथ में ही है, तो साउथ में 3 हो गए, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इस सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे। 15 मार्च 2026 को इस चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 2026 को घोषणा की गई थी, और सभी राज्य के जो चुनावी नतीजे थे वो 4 मई 2026 को घोषित किए गए थे। 4 मई 2026 को किस राज्य में किसकी सरकार बनी, ये देख लेते हैं। और एक और चीज़ है, सीटों की संख्या। तो विधानसभा सीटें और मतदान तिथि अगर देखें तो मतदान तिथि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीटें याद रखने की ज़रूरत है। असम में कुल विधानसभा की सीटें हैं 126। कितने हैं? 126 सीटें हैं असम में। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 सीट हैं, और पश्चिम बंगाल में 294 सीट है। तो सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल, जहाँ 294 सीट हैं। उसके बाद तमिलनाडु, जो 234 सीट हैं तमिलनाडु में, 294, 234, और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। केरल में 140 सीट, असम में 126 सीट हैं। ठीक है, तो ये हो गए विधानसभा सीटें। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए। असम में कितने सीटें हैं? 126 विधानसभा की सीटें हैं। केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 सीट है, और पश्चिम बंगाल में 294 सीट है विधानसभा की। अगला देखते हैं कितने चरण में अगर हुए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। तो सारे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव हुए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे 2 चरण में चुनाव कराया गया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। डेट का याद रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अगला देख लीजिए। जो अगला है कि 4 मई 2026 को चुनाव नतीजे घोषित किए गए थे। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे। अंतिम सीट विवरण या सीट टैली देख लेते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? पहले ये 2 राज्य देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। 2 बड़े राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में सीटों की कुल कितनी संख्या है? 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के निकली है भाजपा है। 206 सीटों पे इसने जीत हासिल की है। टीएमसी 81 सीट पे जीती है। और बस सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरा जो विपक्ष पार्टी है उसका आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, 206 सीट आई है इसका, पूरी तरह से बहुमत इसको मिल गया। और टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, उसकी पार्टी है, उसको मिला है 81 सीटें। ठीक, सरकार बनी बीजेपी की। दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितने सीटें हैं? 234 विधानसभा की सीट हैं, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 50%। तो 118 सीटें बहुमत के लिए चाहिए था। यहाँ 294 था, तो यहाँ चाहिए था कितना? 148। ठीक है, तो 118 में कौन सी पार्टी जीती तमिलनाडु में? ये टीवी के पार्टी किसकी है? विजय की है। थालापति विजय, जो वहाँ के एक सुपरस्टार भी हैं, हीरो भी हैं। लगभग 2 साल पहले उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, और काफ़ी ही बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। तो पुरानी पार्टियाँ जो हैं उनको भी हरा कर ये जीत हासिल किया इन्होंने। तो टीवी के पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पे। टीवी के पार्टी के पास कुल कितने सीटें जीती इन्होंने? 108 सीटें।
और बाकी जो है अभी सीटों की संख्या इनकी बढ़ चुकी है। काफ़ी लोगों, उस समय जब पार्टी चुनाव लड़ी थी तब 108 सीटें थी, अभी काफ़ी दूसरी पार्टी के लोग भी इनके पार्टी में शामिल हो गए और अभी इनकी सरकार बन चुकी है। उसके बाद जो मुख्य विपक्ष पार्टी है वो डीएमके है, जिसने 59 सीटें हासिल की थी। अभी इनका कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं डीएमके से कहाँ चले गए, टीवीके में चले गए हैं। ठीक है, यहाँ सरकार बनी है टीवीके यानी विजय थालापति की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। अगला देख लेते हैं। अगला राज्य है असम। अगला राज्य कौन सा है? असम। असम में टोटल सीटों की संख्या है विधानसभा 126, बहुमत के लिए 64 सीट चाहिए। यहाँ पे बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं। कितनी सीटें? 82 सीटें मिली हैं बीजेपी को, और यह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके यहाँ पे अपना सरकार बना चुका है असम में। यहाँ पे जो मुख्य विपक्ष पार्टियाँ हैं वो कौन सी है? कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है जिसका 19 सीट आया है असम में। अगला जो राज्य है केरल है, यहाँ पे 140 विधानसभा की सीटें हैं, बहुमत के लिए 71 सीट की ज़रूरत है, और यहाँ कांग्रेस को 63 सीट मिली है, और यह बाकी पार्टियों के साथ में गठबंधन के साथ कांग्रेस में केरल में इसने कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया है। तो केरल में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो है पुदुचेरी। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी का देख लेते हैं। पुदुचेरी में कुल कितने 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए 16 सीट चाहिए था, और यहाँ पे जो AINRC ये पार्टी है इसने यहाँ पे चुनाव जीता है और 12 सीटें इसकी आई है। यहाँ पे एनडीए गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी, यानी कि यहाँ पुदुचेरी में भी एनडीए गठबंधन का है, तो यहाँ पे सरकार बनी है एनडीए का, यानी भाजपा का सरकार बना है यहाँ पुदुचेरी में भी। ठीक है, अब एक यहाँ पे नोट है कि टीवीके पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 को हुई थी, यानी लगभग 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, और 2 सालों में ही इसने अपनी सरकार को तमिलनाडु में स्थापित कर दिया। और इसमें पूरा श्रेय जो है वो थालापति विजय को जाता है। इनका फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है, वहाँ बिल्कुल पागलपन है इनके प्रति, तो इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। अगला देखिए, अब हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। ठीक है, तो बिहार के जो भी परीक्षाएं होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025, तो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम कौन सा था? 18वां क्रम था। कुल सीटें हैं बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी? 243 सीटें हैं, और 18वां विधानसभा चुनाव कराया गया था। SC आरक्षित सीटें हैं 38, जो है SC शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीट है 38, शेड्यूल ट्राइब आरक्षित सीटें हैं 2 हैं। उसके बाद है अधिसूचना जारी किया गया 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, और 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। चुनाव के कितने चरण हुए? 2 चरण में यहाँ पे चुनाव कराए गए हैं। कौन सा क्रम था? 18वां विधानसभा चुनाव था। कुल सीटें हैं 243, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं 38, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटें हैं 2। तो कितने टोटल आरक्षित सीट हो गए? 40 हो गए। अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 में, और चुनाव कितने चरण में हुए? 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए थे। अगला देखिए, पहला चरण जो था ये 18 जिले में हुआ था और 121 सीटों पे हुआ था, और दूसरा चरण था वो 20 जिलों में हुआ था 122 सीटों पे। पहला चरण 6 नवंबर 2025, अधिसूचना कब आई थी? 6 अक्टूबर 2025 को, और पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर 2025 को हुआ था। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर 2025 को, यानी 5 दिनों के बाद में हुआ था। पहले चरण में 18 जिलों में चुनाव हुए थे 121 सीट के लिए, और दूसरे चरण में 20 जिलों में चुनाव हुए 122 सीट के लिए। चुनाव का परिणाम अगर देखते हैं तो 14 नवंबर 2025, यानी 3 दिन के बाद चुनाव का परिणाम आ जाता है, और कुल पंजीकृत मतदाता, इस बार जो वोटर का रेक्टिफिकेशन कराया गया था वोटर लिस्ट का, तो काफ़ी इसमें फेरबदल हुए थे, तो उसके अनुसार जो नया डाटा है उसमें कुल पंजीकृत मतदाता जो हैं वो 7.45 करोड़ हैं। 7.45 करोड़, यानी लगभग 7.5 करोड़ के करीब कुल पंजीकृत मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 3.94 करोड़ और महिला मतदाता 3.51 करोड़ महिला मतदाता है। ठीक है, अगला है फर्स्ट टाइम वोटर। अगर देखें फर्स्ट टाइम वोटर कितने, लगभग 14 लाख जो है फर्स्ट टाइम वोटर 2025 के चुनाव में
फर्स्ट टाइम वोटर ने भाग लिया 14 लाख। कितने? 14 लाख जो है फर्स्ट टाइम वोटर थे। और पहले चरण में मतदान कितना हुआ? 65.08%। पहले चरण में मतदान हुआ कितना? 65.08% का मतदान हुआ पहले चरण में। वहीं अगर दूसरे चरण की अगर बात करते हैं तो दूसरे चरण में मतदान हुआ है 68.76%। दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ? 68.76% का मतदान हुआ है दूसरे चरण में। अगला है महिलाओं ने जीत दर्ज की है 29 सीटों पे। 243 सीट में 29 सीटों पर महिला जो है उन्होंने जीत दर्ज की है 29 सीटों पे। और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 22 नवंबर 2025 को। विधानसभा हो जाएगा, ये विधानसभा है, यहाँ पे लोकसभा नहीं है। तो 17वीं जो विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 22 नवंबर 2025 को। 22 नवंबर 2025 को 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी हैं, यानी 1 जुलाई 2026 की बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दो हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। दो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव दो उप मुख्यमंत्री हैं। अगला है वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार है। दो उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं इसी में शामिल कर लिया गया है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं, हालांकि ये काफ़ी विदेश यात्रा करती हैं, अगर इनका विदेश यात्रा याद करते हैं तो चलो फिर भी याद करना है। तो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं 15 से 20 मई 2026 को इन यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली ये प्रमुख है। जब किसी ग्रुप में अगर किसी देश की यात्रा करते हैं तो उसको याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि इससे पूछ लेता है, इसमें से ऑप्शन दे देगा और इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जिस देश की इन्होंने यात्रा नहीं की थी। तो 15 से 20 मई 2026 ईस्वी को इन्होंने 1, 2, 3, 4 और 5 देशों की यात्रा की है, जिसमें से यूएई है, नीदरलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे और इटली है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 से 26 फरवरी 2026 इन्होंने यात्रा किया था इजराइल का। फरवरी 2000, ये डेट याद मत रखो, बस महीना याद रख लो कि फरवरी 2026 में इन्होंने यात्रा किया है, इजराइल का यात्रा किया है। फरवरी 2026 में ही इन्होंने मलेशिया का यात्रा किया है। कहाँ? मलेशिया का यात्रा फरवरी 2026 में, और फरवरी में ही 2026 में इजराइल की यात्रा है। मतलब इस साल मई महीने तक अगर देखें तो इन्होंने कितने देशों की यात्रा किया? सबसे पहले मलेशिया गए थे, उसके बाद इजराइल गए, इजराइल के बाद यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए हैं। ठीक है, ये हो गए 2026 का। बाकी भी देख लेते हैं 2025 में। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, अगर ध्यान में रहेगा तो गलती नहीं होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए 2025 सबसे लेटेस्ट अगर देखें 2025 दिसंबर में, तो दिसंबर महीने में गए थे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान गए थे ये दिसंबर 2025 में। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे नवंबर 2025 में। और नवंबर 2025 में ही इन्होंने भूटान की भी यात्रा की थी, भूटान की यात्रा नवंबर 2025, और नवंबर में ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। और दिसंबर महीने में कहाँ गए थे? जॉर्डन, इथियोपिया तथा ओमान गए थे। नेक्स्ट है अगस्त से सितंबर 2025 में इन्होंने जापान और चीन की यात्रा, क्योंकि दोनों एक जगह है तो जापान गए तो चीन भी चले गए। तो अगस्त सितंबर 2025 में इन्होंने जापान और चीन की यात्रा की थी। जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा किया है, जुलाई 2025 में यूके और मालदीव की यात्रा। वहीं जुलाई 2025 में देशों का समूह है घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया, यानी कि 2, 2, 4 और 2, 6 देशों की इन्होंने यात्रा किया था। जुलाई 2025 में 6 देशों की यात्रा किया था, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। कब किया था? जुलाई 2025 में। और जून 2025 में इन्होंने यात्रा किया है साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद कौन सा है? साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का इन्होंने यात्रा किया था।
अगला है अप्रैल 2025 में इन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की और अप्रैल 2025 में ही थाईलैंड और श्रीलंका की भी यात्रा की थी। ठीक है, तो नीचे से याद करते हैं। तो 2025 में सबसे पहले अप्रैल में गए थे कहाँ? थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। सबसे पड़ोस में श्रीलंका, उसके बाद थाईलैंड है। फिर आते हैं अप्रैल 2025 में ही सऊदी अरब में भी गए ये। जून 2025 में साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए थे। जुलाई 2025 में घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया गए थे। जुलाई 2025 में ही यूनाइटेड किंगडम और मालदीव गए थे। अगस्त से सितंबर 2025 में जापान और चीन गए थे। नवंबर 2025 में भूटान गए थे और नवंबर 2025 में ही एक और देश की यात्रा किया है इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा इन्होंने किया है। तो दक्षिण अफ्रीका भी की यात्रा किया नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में जॉर्डन, इथियोपिया तथा ओमान की यात्रा किया। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा दिसंबर 2025 में किया था। वहीं अगर 2026 देखें तो स्टार्टिंग में कहाँ गए थे? मलेशिया गए थे, उसके बाद इजराइल गए, मलेशिया के बाद इजराइल गए, इजराइल के बाद यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली गए थे। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा ये स्पीडी करंट अफेयर का रिवीजन। तो पूरे वीडियो देखने के लिए टॉपिक वाइज हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।